तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार एटीए स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब का मेंबर नहीं बने हो, मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना। अपने पास एक बैच लॉन्च हुआ है, फाउंडेशन बैच। कौन सा बैच जी? फाउंडेशन बैच। और जहाँ पे न्यू लाइव बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच है। इस बैच को जाकर के मन हो जो पढ़ रहे उसी कंटेंट देख रहे हो, 4 मंथ में मिलता है। जो कंटेंट नहीं पढ़ रहे वही कंटेंट वहां मिलेगा। सारे वन एग्जाम कवर करता है। इसमें आपको लाइव क्लासेस के फीचर है, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, वीडियो बेस्ट कंटेंट, ये सब चीजें फीचर है, देख लेना। बाकी बात चलते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। ये सफलता बैच 12th को जो बच्चा लेना होगा ये ले सकता है बैच। चलो, हमने बेसिक स्पेलिंग की बात कर लिया था। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वहां पे बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट की चर्चा करेंगे। किसकी जी? ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील टॉपिक्स है। बहुत सारे बच्चों ना इसमें 101%, कितना बोला जी मैंने? ध्यान सुना, 101% गलती करता है बच्चा पढ़ने में। इवन टीचर भी बहुत सारा गलती पढ़ा रखते हैं। इसमें क्या करते हैं टीचर भी, इसको क्या करते हैं, गलती मैनिपुलेट कर देते हैं। तो इन सभी को चलो मैं चर्चा करता हूँ डिटेल्स में। चलो, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट, 4 चीजों पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कितने जी? टोटल 4 चीजों पर टॉपिक चर्चा करेंगे। और टीचर बोल देता है जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। फिर वर्ब जो इसमें हाँ होता है, ना नहीं लगा होता है वो होता है। ऑब्जेक्ट का होता है कि जहाँ पर सब्जेक्ट पर वर्ब के प्रभाव से कंप्लीमेंट छोड़ ही देता है। बस ऊपर नीचे झापर ऊपर पढ़ा दिया जाता है। चलो हम इसको जड़ पे चलते हैं। जड़ का मतलब कि इसका बेसिक फाउंडेशन पर काम करने का प्रयास करते हैं। देखो, हमारे सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस होता है वर्ब प्लस ओ डब्ल्यू। अब इस ओ डब्ल्यू के पहले समझ लेते हैं, फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर ओ डब्ल्यू समझते हैं। ओ डब्ल्यू होता है क्या? ओ डब्ल्यू बेसिकली समझो ध्यान से, जो ओ डब्ल्यू होता है बेसिकली वो आपका एक होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है इसमें जी? ऑब्जेक्ट। एक होता है कंप्लीमेंट। अब समझ जाना कि ओ डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। एक तो होता है ऑब्जेक्ट या तो होता है कंप्लीमेंट, इसी को बोलते हैं ओ डब्ल्यू। चलो, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? वो कर्ता। क्या होता है जी? कर्ता। किताबों में दे रखा है कर्ता होता है। और कहते हैं देखो वो कर्ता यानी कि क्या हो गया? वो डूअर हो गया। डूअर यानी कि क्या चीज? काम करने। डूअर यानी कि क्या चीज भाई? काम करने वाला। ऐसे हम लोग पढ़ा देते हैं। क्या चीज? काम करने वाला। बट हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सब कुछ लिख के दिया हुआ ताकि पीडीएफ आप लो तो पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत ना हो। ऐसा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? ऐसा पढ़ेंगे तो हम लोग ब्लंडर कर देंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट ठीक रहता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता किसने बताया? क्या दे? देखो किसी ने क्या किया, मैंने देखो हम लोग है बिहारी। हम लोग क्या है जी? बिहारी। और बिहारी बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है। बिहारी दिमाग लगाता है। देखो सब्जेक्ट को कैसे इसमें कहा कि सब्जेक्ट कैसे हो। देखो हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट SUBJECT। अब देखो बिहारी का दिमाग लगाता है कि SUB सब मतलब हो गया somebody। क्या हो गया जी? सम। ठीक, देखो यहाँ पर सबका मतलब क्या होता है जी? सम बडी हो जाता है। क्या हो जाता है जी? समबडी। समबडी होगा। जेक्ट का मतलब क्या होता है? जेक्ट मतलब डू। डू मतलब कुछ काम, यानी कि जो कुछ भी कोई व्यक्ति कुछ काम। समबडी मतलब कोई। डू मतलब किया, यानी कि कोई काम किया। कोई काम किया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो काम करता है उसी को डूअर बोलते हैं ना। इसीलिए हमारे कुछ विद्वान ने सब्जेक्ट को करता करता इसी के नाम इसलिए पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि कोई काम करता है, काम करने को डूअर बोलते हैं। डूअर को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। इसलिए इसको कर्ता बोला गया था। लेकिन हम लोग बिहारी इसमें ट्रिक खोजे, लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। ये कर्ता हिंदी होता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों को पचेगा नहीं कि सर मास्टर तू बहुत ज्यादा तेज बन रहा है, हम तो ऐसा पढ़ाई नहीं है, तुम कैसे पढ़ा रहे? देखो एक एक चीज आपको सब दिमाग खुलेगा अब यहाँ से, क्योंकि मैं अंग्रेजी को रटवाता नहीं हूँ, रटाता नहीं हूँ। मैं सिखाना चाहता हूँ कंसेप्ट। क्या करता हूँ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कंसेप्ट सीखो। मैं आपको भ्रमित नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि आप समझो कैसे अंग्रेजी चलता है, कैसे अंग्रेजी पर काम किया जाता है। अब भ्रमित मत हो। भले चेहरा से मत देखो, बच्चा हूँ, देखने में बच्चा हूँ, बहुतों का पूरा डॉट छा समझ जाओगे तो वो उड़ाया बहुतों का। बहुत लोग हमसे चलते हैं, कोई बात नहीं। चलो तो अभी सीखो, देखने में मत जाओ कि मैं अच्छा हूँ क्या हूँ। चलो पहली बात समझेंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए। What are the essential things for being subject और ऑब्जेक्ट? पहली बात ये चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या। फिर बात करेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। पहले वो होने के लिए चाहिए क्या, तब ना बात करेंगे। पहले अब है जिससे पहले बनबे नहीं करेगा, पुल बनबे नहीं करेगा तो फिर इसको चर्चा कैसे करेंगे, इसको चलेंगे कैसे? तो इसको समझा ना, इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, कैसे कैसे बनता है सब्जेक्ट। तो पहले समझेंगे व्हाट आर, देखो कितना चीज लिखा हुआ है। देखो ध्यान से,
अरे व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो कौन सी ऐसी चीज है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए चाहिए। चलो इसकी चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हेडिंग डाल दी है, मैंने एक एक चीजों को बारीकी से किया है भाई, एक एक चीजों पर बारीकी से मेहनत किया। क्या क्या है चीज मेहनत। देखो कौन कौन सा चीज चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए। सबसे पहले चाहिए हमको नाउन। सबसे पहले नाउन। नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है जी, सब्जेक्ट हो सकता है। हमने क्या बोला, नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। कोई सब कैसे, देखो हमने लिखा यहाँ पे राम। राम किसी व्यक्ति का नाम, नाउन हो गया। राम गोज, राम जाता है तो राम सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर नाउन क्या हो सकता है, एज ए सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा बात क्या, प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। पूरा डिटेल्स में इसका पीपीटी बना, इसका नीचे आएगा, पीपीटी में सब कुछ लिखा हुआ है। अब समझो दूसरा कहना कि प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। कैसे, नीचे है, ज्यादा करेंगे टाइम यहाँ पे ज्यादा लग जाएगा। अगला कहें कि नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि नाउन के समान और भी चीज हो सकता है। तो कौन कौन सा चीजें होता है जी, तो देखो ध्यान से, वो होता है आपका जेरंड। क्या होता है जी, जेरंड। एक होता है इन्फिनेटिव। अब जेरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, उसको भी समझ लो। जेरंड उसे बोलते हैं जिसमें V1 प्लस आईएनजी लग जाए, जिसमें V1 हो प्लस आईएनजी लग जाए और वो सब्जेक्ट का काम करे, वो जेरंड कहलाता है। एक होता है इन्फिनेटिव। क्या करता है जी, इन्फिनेटिव मतलब 2 प्लस V1, कहीं पे 2 प्लस V1 आ जाए वो भी सब्जेक्ट का काम करेगा। यानी कि हमें समझे कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है जी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट यानी कि जेरंड हो सकता है या इन्फिनेटिव हो सकता है। दो तीन दो चार चीज आपको सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, अगली चर्चा में बात करें। अभी फिलहाल बेसिक बेसिक टर्म्स पर बात करें। चलो जो पीपीटी है आपको समझ में है कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट मतलब जेरंड या इन्फिनेटिव। इतनी बात अब दिमाग में रखो, बट इसके आगे चर्चा करेंगे। अब एक एक करके समझते हैं कैसे वैसे होता है नाउन, कैसे सब्जेक्ट होता है। पहले समझ रहे कि सब्जेक्ट होता क्या क्या, फिर समझेंगे कि सब्जेक्ट है क्या। पहले सब्जेक्ट होता कौन कौन है, समझो ध्यान से। सब्जेक्ट होता कौन कौन है उसको पहले चिन्हो, फिर समझेंगे कि सब्जेक्ट का काम क्या, सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, सब्जेक्ट होता क्या है, वो आगे चर्चा करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कहना है कि नाउन सब्जेक्ट कैसे होता है, समझने के प्रयास करते हैं। देखो हमने लिखा पेन इज गुड, तो क्या भाई अच्छा है, कौन अच्छा है भाई, तो कलम। क्या चीज, कलम। तो पेन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, एक चीज समझो, सब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे। तो किसी भी दुनिया का सब्जेक्ट हो उसको फाइंड करने के लिए क्या करना, जो वर्ब होगा, क्या चीज भाई, जो वर्ब होगा, वर्ब में लगा देना हु। क्या चीज भाई, हु। हु का हिंदी होता है कौन या किसने, कौन या किसने। वही आपका इसका जो आंसर आएगा, हु या हुम। कौन या किसने से जो प्रश्न करोगे, इसमें जो क्वेश्चन करोगे और जो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा जी, जो इसका आंसर आएगा वही आपका हो जाता है क्या चीज, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। ये चीज आप नोट कर लेना, मेरी बातों को सुन सुन के एक चीज को नोट बना लो, लिख लो, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। अगर देख लता इज ए गुड, कौन अच्छा है जी, लता। लता आपका सब्जेक्ट। सोहन गोज टू मार्केट, कौन जाता है जी, यहाँ पर कौन भर वगैरह भर लगा, कौन जाता है, तो सोहन। सोहन आपका सब्जेक्ट। तो ये नाउन है ना, सोहन नाउन, लता भी नाउन और पेन भी नाउन। बताओ नाउन सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं, बताओ साथियों, नाउन एज ए सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं। हाँ बिल्कुल सर। आप सर कहोगे कि सर प्रोनाउन को भी दिखा दो, अरे टेंशन ना लियो, हम है ना यहाँ पे प्रोनाउन को भी दिखाने के लिए। इस वीडियो में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। वो चीज बच जाए, लगे कि सर डाउट्स है मेरे मन में, टेंशन मत लेना, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दिया करूंगा, मैं हूँ काहे के लिए। चलो अगला देखते हैं प्रोनाउन सब्जेक्ट कैसे होगा। अब मैंने लिखा कि आई एम ए बॉय। अब मैंने क्या सिखाया, वर्ब में, वर्ब में क्या लगाना है जी, मैंने सिखाया क्या है कि वर्ब में लगा हूँ। हूँ की हिंदी क्या होता है जी, कौन है किसने, कौन लड़का है जी, तो मैं। इसका आंसर क्या रहा, मैं के सब्जेक्ट हो गया। और आई आपका प्रोनाउन होता है, थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो आई आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अगर देखो वह मार्केट जाता है, कौन मार्केट जाता है जी, तो आंसर आया कि वह। तो वह आपका ही क्या है, प्रोनाउन है और काम सब्जेक्ट का कर रहा है, सब्जेक्ट हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर कहना कि समवन इज गुड, कौन अच्छा है जी, कोई ना कोई अच्छा है, कोई ना कोई अच्छा है, तो समवन आपका सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं, और समवन आपका प्रोनाउन होता है। क्या होता है जी, प्रोनाउन होता है। तो इस बात से साबित हो गया कि प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। मन में क्वेश्चन शायद बताना है, कर सकता है ना। चलो आगे आ जाओ, अगला देखो, एक एक चीजों को सिखाएंगे। अब आपको कितना भी दिमाग का देर होगा तो कहेगा सर ऑब्जेक्ट का दिखा दो। ले भाई ऑब्जेक्ट का दिख ले, जैसे आई लाइक यू।
अब सुनो, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें चाहिए एक वर्ड, क्या चाहिए, होम, या चाहिए व्हाट, क्या चाहिए, होम या व्हाट। होम का हिंदी होता है किसको, किसको, और व्हाट का हिंदी होता है क्या। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर लिखा क्या चीज, देखा ध्यान से, हमने लिखा आई लाइक यू, तो मैं किसको पसंद करता हूँ, किसको के आंसर क्या है जी, तुम है, क्या है जी, तुम है। और जो किसको के आंसर आता है वही होता है आपका ऑब्जेक्ट, क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट। ये चीजें चर्चा करेंगे, सब बेसिक चीजें ऑप्शन क्लास में आकर ज्वाइन करो, सब कुछ मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे समझ गया कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। आगे चलते हैं, अगर देखो अब आता है बात जेरेंट वाला, सबके जेरेंट के मुझे बताओ जेरेंट कैसे सब्जेक्ट होगा। चलो देखो, हमने कहा कि इज गुड, वॉकिंग इज गुड, कौन अच्छा है जी, तो टहलना, क्या इसके निकाल है जी, टहलना, तो टहलना क्या है जी, अच्छा है। तो वॉकिंग है जी, सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं, सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं वॉकिंग। और बताओ V1 प्लस आईएनजी फॉर्म है कि नहीं, अब V1 प्लस आईएनजी फॉर्म को ही तो जेरेंट बोलते हैं ना साथी, बताओ V1 प्लस आईएनजी फॉर्म को जेरेंट बोलते हैं कि नहीं, मुझे बताओ आप। बात साबित हुआ कि नहीं, हो गया तो ताली बजा दो, आप खड़ा होकर ताली बजाओ। वो छोटू देखो, वो छोटू लिख नहीं रहा, खड़ा है, वो लाल सोट वाला, तुम उतारो फटाफट, ठीक है। लाल सोट वाला भाई, तुम देखो एक लड़का इधर से चैटिंग कर रहा, भाई पढ़ ले, समझो यहाँ पे कि हमने क्या बताया जी, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म काम करेगा सब्जेक्ट का, और उसी को बोलते हैं जेरेंट। तो बताओ जेरेंट काम किया कि नहीं सब्जेक्ट का, हाँ सर बिल्कुल किया। चलो अगला देखो, कह रहा है कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, कौन अच्छा एक्सरसाइज है जी, तो स्विमिंग मतलब तैरना अच्छा व्यायाम है। तैरना आपका सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ साथियों, सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं। मैंने कहा कौन कैंसर आ जाए वो सब्जेक्ट होगा। अगर देखो आई लाइक रनिंग, अब देखो मैंने सिखाया क्या चीज है भाई, कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या सिखाया है, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सिखाया है किसको, किसको या क्या, ठीक है। मैंने सिखाया ना किसको या क्या से प्रश्न करोगे, जो इसके आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे लगाओ, मैं क्या पसंद करता हूँ जी, तो दौड़ना, तो यहाँ पे ये रनिंग मतलब V4 है कि नहीं, मतलब V4 कह रहा है, थोड़ा सामने से समझो, ये V1 प्लस आईएनजी फॉर्म है कि नहीं है। और काम कैसे कर रहा है, ऑब्जेक्ट काम किया कि नहीं, ऑब्जेक्ट का बिल्कुल किया। हमने सिखा दिया ना कि जेरेंट आपका एक सब्जेक्ट का भी काम करता है, और जेरेंट आपका ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। बात क्लियर हुआ तो बताओ एक बार साथियों, बात क्लियर हो गया तो बता दो मुझे। और ये वीडियो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, यूट्यूब पे हट जाएगा, सब चीज नोट्स कर लो इसको, एक एक चीजों को, ठीक है। अब चलो एक बच गया इन्फिनिटिव वाला, कि जो सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है। देखो इन्फिनिटिव को देखो ध्यान से, कह रहे इन्फिनिटिव कैसे सब्जेक्ट हो सकता है। हमने बोला टू वॉक इज गुड, मतलब क्या अच्छा है जी, क्या अच्छा है, तो टहलना, क्या चीज, इसका मतलब होता है टहलना। तो देखो 2 प्लस V1 आया कि नहीं, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 को इन्फिनिटिव बोलते हैं। काम का चीज क्या जी, कर दिया ना सब्जेक्ट का काम। बताओ साथियों सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं, हाँ बिल्कुल कहो सर किया। अगला कह कि आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। अब देखो यहाँ पे वांट के साथ में टू गो, मतलब मैं जाना चाहता हूँ, क्या जाना चाहता हूँ भाई, तो टू गो, मैं चाहता हूँ क्या चीज, तो जाना। देखो यहाँ पे सुनो भर्व ये है, देखो थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, सुनो आई वांट ये भर्व हो गया। हमने क्या सिखाया जी, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या लगाओगे, मैं क्या चाहता हूँ, तो जाना। टू गो का मतलब क्या हो गया, जाना, मतलब टू गो आपका यहाँ भर्व है, नहीं भर्व नहीं है सर, क्या काम कर रहा है जी, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। मैं आपको देखो रटवाने वाला इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखो, रटो मत, रटोगे जिंदगी भर उस कोचिंग से उस कोचिंग, उस कोचिंग से उस कोचिंग बदलते रह जाओगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे, समझ रहे हो ना, अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे, कोचिंग लाख बदल लो नहीं सीख पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ ना कभी कभी एडमिशन ले लो, यहीं पे सीखोगे, यहीं पे मोक्ष मिलेगा। सब जगह से घूम के आ जाओगे, फाइनली तुम्हें कहाँ मोक्ष मिलेगा, तो स्टडी सेंटर पे ही मोक्ष मिलने वाला आपका है। चलो अगला देखो, इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी में देखो लिखा हुआ है कि आई वांट टू गो, मैं क्या चाहता हूँ जी, जाना, ठीक है, वही बात आ गया, वो ऑब्जेक्ट देख लिए। अगला टू स्मोक इज बैड फॉर हेल्थ, क्या चीज, कौन चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जी, कौन चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपका स्मोक यानी धूम्रपान, मतलब सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं, सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल किया। अब क्या सीखे यहाँ पे, यहाँ पे क्या सीखे, कि जो आपका इन्फिनिटिव होता है, जो आपका इन्फिनिटिव होता है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। यही तो साथियों थोड़ी देर पहले आपको सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे थे, देखो यहाँ पे यही चीज सेम चीज आपको यहाँ पे सिखा रहे थे। कहाँ पे, यहाँ बताए थे कि जो आपका सब्जेक्ट होता है नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नॉन एक्टिव
ये तो ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट मतलब जेरंड भी हो सकता है और इंफिनिटिव भी हो सकता है। यही तो बताया। बोलो ये प्रूफ हुआ कि नहीं? अब समझ गया कि सब्जेक्ट होता क्या क्या है। अब चाचा थोड़ा सा पीछे हमें करना पड़ेगा। हमने पूछा है कि सब्जेक्ट का हिंदी करता क्यों नहीं होता है, ये चीजों को हम लोग देखते हैं पीपीटी में है कि नहीं तो आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसको अलग से आपको हम करवा देंगे काम, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो सब्जेक्ट का डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया। चलो अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट का डिफिनेशन में ला दिया हूँ आपके लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो लिखा हुआ है कि whatever is told about the other word in a sentence is called subject, ठीक है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि वह शब्द जिसके बारे में कुछ कहा जाए, क्या कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह शब्द, यहाँ पे छूट गया शब्द, क्या छूट गया जी, शब्द, क्या कहलाता है जी, सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा, जैसे कि पटना जा रहा है, कौन जा रहा है जी, वह, तो वह पटना, उसके बारे में कुछ कहे ना, तो जिसके बारे में कुछ कहेंगे वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। ये आप डेफिनेशन सब्जेक्ट का लिख लेना ना, एक की बल्कि मत लिख लेना, सब्जेक्ट यानी करता होता है। ये आपका सब्जेक्ट वाला आंसर है, इसको लिख लेना। चलो आगे समझते हैं। देखो अब कुछ एक सेंटेंस दिया गया है, बताना है। देखो अब एक कॉन्सेप्ट समझो, आप सब्जेक्ट सीख चुके हो कि सब्जेक्ट होता क्या क्या है, क्या क्या नहीं होता है, मैं अच्छी तरह समझा भी चुका हूँ। अगला कॉन्सेप्ट का रहेगा, जब भी कोई वर्ड, जब भी कोई नाउन प्रपोजिशन से जुड़ा हो, क्या हो जी, प्रपोजिशन जुड़ा हो और दोनों नाम सेम हो, क्या हो जी, दोनों नाम, जो नाउन इधर हो और जो नाउन इधर हो और यहाँ पे प्रपोजिशन हो, ये नाउन और ये नाउन दोनों क्या हो जी, सेम हो। सेम मतलब एक जैसा, तो वो हमेशा क्या होगा जी, सिंगुलर होगा। अब देखो कैसे सब क्या है, मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये है क्या, मुझे थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन कीजिए। अब बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं तुमको। देखो हमने लिखा शहर के शहर, दोनों सेम हो गया, शहर के शहर बर्बाद हो गया। अब देखो सिटी आफ्टर सिटी, इधर लिखे सिटी आफ्टर सिटी, हमारा क्या है कि दोनों नाम सेम होना चाहिए, दोनों नाम सेम, सिटी भी सेम, सिटी भी सेम, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सिंगुलर होगा। अब मान लो कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर लेगा ना, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। क्या लेगा जी, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। देखो यहाँ पे वर्ड था इसलिए सेंटेंस जो है काटा हुआ है, गलत है। यहाँ पे वर्ड था, वर्ड सिंगुलर होता है इसलिए सेंटेंस सही था। ये छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन अभी भी तुम लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर हम नहीं समझ पाए, थोड़ा और डिटेल्स कीजिए, हमको कुछ समझ में नहीं आया सब्जेक्ट क्या है। चलो तुमको ले चलते हैं लास्ट पेज पे, और मैं अपना देहाती भाषा के देहाती तरीके से मैं समझाने का आपको क्या करूंगा, प्रयास करता हूँ, ठीक है। और मैं समझा भी दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपको सिखा दूं, समझा दूं, पढ़ा दूं। बाकी चीजें सब मिलेंगे आपको अगले क्लासेस में, आप वेट करो, इन सब चीजों के लिए आपको मिलेगा। चलो देहाती भाषा में समझो मेरे से, पढ़ोगे कैसे। चलो हमने कहा कि सब्जेक्ट आपको पढ़ाया था, सब्जेक्ट ध्यान से समझ लो, लास्ट ये है इसको खत्म कर दूंगा। हमने कहा कि सब्जेक्ट का हम लोग हिंदी करता नहीं पढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन आया सर क्यों नहीं पढ़ेंगे, सुनो, सब्जेक्ट का नहीं करता, करता नहीं कि काम करने वाला, काम करने वाला। देखिए कैसे गलती, कितना हम लोग गलती पढ़ते हैं, काम करने वाला। अब देखो हमने लिखा INAY, अब देखो ध्यान से, पहला सेंटेंस। दूसरा देखो ही ईट ए मैंगो, दो सेंटेंस हमने लिखा, ध्यान से लिखना, नहीं देखोगे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान से देखना। हमने बताया सब्जेक्ट यानी करता करता नहीं, काम करने वाला। अब देखिए काम करने वाला है कि नहीं सब्जेक्ट। हमने बोला आई एम ए बॉय, कौन लड़का है जी, कौन लड़का है, तो मैं, तो कौन का आंसर कौन आ गया, आई, आई आपका सब्जेक्ट हुआ ना, ठीक है। यहाँ पर कहा कि कौन आम खाता है जी, तो वह आपका सब्जेक्ट हुआ ना। अब देखो काम कर रहा है कि नहीं, वह क्या कर रहा है जी, खाने के काम किया, सब्जेक्ट क्या हो गया जी, डूअर हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया जी, ये डूअर हो गया, क्या हो गया, डूअर। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ बता रहा हूँ, कुछ काम किया, यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर है, सब्जेक्ट इक्वल टू डूअर है, डूअर नहीं है, डूअर नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, डूअर नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कैंडी करता नहीं होगा, बल्कि 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 मैं क्या करूं, बल्कि क्या होता है यहाँ पे समझो, क्योंकि हट जाएगा, फिर इसको नोट कर देना। बल्कि सब्जेक्ट आपका क्या होता है जी, सब्जेक्ट आपका दो होता है, या तो डूअर होता है या तो नॉन डूअर होता है। क्या होता है जी, नॉन डूअर होता है। बल्कि याद मत करना कि सब्जेक्ट कैंडी करता होता है, ये नहीं होता, सब्जेक्ट आपका डूअर होता है तो नॉन डूअर होता है। आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट की क्लास समझ में आया होगा। मैं जो चीज पढ़ाया हूँ, अब मैंने सब्जेक्ट बता भी दिया क्या क्या होता है, बता भी चुका, अभी यहाँ बता दिया कि सब्जेक्ट का मतलब करता क्यों नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट एक जगह पे काम कर रहा है, एक जगह पे काम
कर रहा है तो किसी जगह पे काम सब्जेक्ट डूअर नहीं, जैसे यहाँ पर डूअर था, यहाँ पे क्या था डूअर नहीं था यानी कि नन डूअर था, तो सब्जेक्ट तो दोनों जगह सब्जेक्ट है, लेकिन एक जगह काम कर रहा है एक जगह काम नहीं कर रहा है, जहाँ काम करे वो डूअर हो जाएगा, जहाँ पे काम ना करे नन डूअर हो जाएगा। थोड़ी सी और इसमें चीजें ऐड कर देता हूँ कि सर डूअर कौन कौन चीजें हो सकता है, नन डूअर कौन हो। देखो डूअर जब भी काम करने के लिए आपके अंदर प्राण होना चाहिए, प्राण, तो जो लिविंग वाला सब्जेक्ट होगा कौन सा जी, जो लिविंग वाला होगा वही डूअर होता है। क्या होता है जी, वही डूअर होता है, जो भी जिंदा सजीव चीज है वही डूअर होगा। और डूअर का ही टेंस बनता है, डूअर का ही क्या होता है जी, टेंस बनता है। अब डूअर का है, डूअर का ही हम किस चैप्टर पढ़ते हैं जी, टेंस वाला है। अब बच गया नॉन डूअर, तो नॉन डूअर में कौन आएगा जिसमें दोनों आता है, लिविंग भी होता है, इसमें लिविंग भी आता है, और कौन आता है जी, नॉन लिविंग भी आता है। कौन आता है जी, नॉन लिविंग भी आता है। क्यों, कुछ ऐसा ऐसा रहता है हम आज करके पूछ कुछ कन्वे नहीं करेगा, तो वो नॉन लिविंग भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। और इसको कहाँ पढ़ते हैं, किस चैप्टर में जी, इसको पढ़ते हैं वॉइस में, क्योंकि सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करता है, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और के द्वारा कराता है। जैसे जैसे आपने बोला आम को शाम के द्वारा खाया जाता है, तो आम में सब्जेक्ट कौन है आम, लेकिन आम खुद से काम किया नहीं, वो किसी और से करवा रहा है, तो वो हम पढ़ते हैं नॉन डूअर वाला केस में। ये चीजें बहुत ब्रॉड चैप्टर है, पूरे क्लास में करोगे, पूरे कोर्स में करोगे ना, तो पूरे अच्छे तरह समझ में आएगा। छोटा मोटा वीडियो है, बाकी ये सब चीज देखते रहो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।